हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और मैं ले आई हूं आप लोगों के लिए 40 डे स्ट्रैटेजी। यस, जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ और सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम्स बाकी हैं। सो डोंट वरी, ये जो स्ट्रैटेजी सीरीज है मैंने आपके लिए एक्चुअली डे बाय डे प्लान करा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, अब बोर्ड खत्म हो गया है, सीयूईटी के लिए कैसे जाएं, बेस्ट टिप्स कौन सी हैं, कैसे 100 परसेंटाइल आ सकता है एंड व्हाट नॉट। आई हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस, सो डोंट वरी। अब आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी कि आपकी जर्नी बहुत ही सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी था कि जैसे इकोनॉमिक्स का बोर्ड खत्म हो आपका, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊं जहां पे अब आपको पता है कि आपका एक फेज खत्म हो चुका है, अब एक नया फेज शुरू हो रहा है जो है सीयूईटी का। ऑब्वियसली बोर्ड के एग्जाम काउंट होंगे, लेकिन ये जो सीयूईटी की जर्नी है, ये जो आपके कुछ डेज है, बेसिकली ये जो आपके 50 डेज है, ये मेक और ब्रेक गेम होंगे। डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 3 इयर्स आपके कहाँ बीतेंगे, कौन सा कोर्स होगा, कौन सा कॉलेज होगा, एंड देन आगे का करियर पाथ आपका क्या होने वाला है। बहुत कुछ डिपेंड करता है इस सीयूईटी के स्कोर पे, और इसीलिए ये जर्नी आपको बहुत ही स्मूथ हो जाए और आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, आप 10 जगह सर पैर ना मारे, इस वजह से मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाई हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग गाइस, सो यस यू कैन ग्रैब अ स्नैक एंड यू कैन सिट बैक। लेकिन जो लोग डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो एक्चुअली समझना चाहते हैं कि उनके ये 40 डेज कैसे सॉर्ट हो जाए, 40 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो आपकी 1 अप्रैल से मैं शुरू कर रही हूँ जर्नी। मैं आपको एक एक दिन कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मैं एवरी डे का रूटीन आपको बताऊंगी, सो दैट आपका एक प्लान रेडी है। इसी प्लान का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके या उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें पूरा का पूरा। एंड उसके बाद आपको पता है कि आपका प्लान क्या है, आपको रोज इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए आप सॉर्टेड है, because I know there are lot many subjects and you have to give time to each one. So इसलिए इकोनॉमिक्स की जर्नी इजी करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। एंड डोंट वरी, आगे और वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे 100 परसेंटाइल ला सकते हैं, बेस्ट टिप्स कौन सी हैं, ये फॉलो कर लिया तो 100 परसेंटाइल आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। डोंट फॉर दिस इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दो, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करा है तभी आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आई है और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। बिकॉज आई एम देयर स्टिकिंग बाय यू। कॉलेज एडमिशन तक अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ रही, कैसे भी नहीं छोड़ रही। सो आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो एवरीबॉडी। एंड एज आई सेड, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग, सो बी पेशेंट। सबसे पहले जब सीयूईटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बोर्ड्स खत्म हो गए, अब बोर्ड्स को साइड रख दो। बहुत लोग बोलते हैं बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, सीयूईटी के लिए तो मॉक दे दो, बस काम खत्म, कुछ पढ़ना ही नहीं। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। सीयूईटी का सिलेबस जाके सबसे पहले डाउनलोड करो, देखो कि अब ये जो नई जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट आपको दिख रही है cuet.samarth.ac.in, ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखता है जहाँ एरो पॉइंट आउट कर रहा है। जब आप इस पे प्रेस करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स दिखेगा यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड होगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा। बट व्हाई दिस ब्लैंक स्क्रीन? मैंने आपको सिलेबस क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सिलेबस तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सिलेबस डाउनलोड करने के बाद क्या। अब आपके हाथ में आ गया सिलेबस, अब आगे क्या करें, कैसे बढ़े, क्या पढ़े, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 यूनिट्स होती हैं आपके एनटीए ने स्पेसिफाई की है 10 यूनिट्स, ठीक है। अब ये यूनिट्स जो है, ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो आपकी है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर नहीं आ रहे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आएगा, डिमांड आएगा एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं समझती हूँ कुछ बच्चों ने जो सीबीएसई के, उन्होंने क्लास 11th में किया था, तो उनका टच बेस छूट चुका है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। एंड माइंड यू गाइस कि इसके क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटेज रहती है, 20% ऑफ द क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट सेइंग एक्चुअली, बट अगर आपके टोटल जो है, टोटल आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में यू नीड टू नो कि टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 50, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और आपको मिलेगा इसके लिए 60 मिनट्स, यानी approximately for one question you have 1.5 minute to attempt, ठीक है। read, attempt, figure, analyze everything you have to do in 1.5 minute for every question. But
अगर 50 क्वेश्चंस है, इन 50 क्वेश्चंस में से भी 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट सेइंग एक्चुअली, कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, ये मेरा एनालिसिस कहता है कि 10 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, अब ये यूनिट 3 से लेके यूनिट यूनिट 7 तक, ठीक है, आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है एवरीबडी? यूनिट 3 नेशनल इनकम, ठीक है, यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट 5 मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड यूनिट 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप देख रहे हो 5 यूनिट्स आउट ऑफ 10 यूनिट्स आर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज कहीं ज्यादा है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से, एंड उसमें से भी जो सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट्स है एवरीबडी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 2 यूनिट से आते ही आते हैं, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो कुछ कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि 10 क्वेश्चन आए हुए, नेशनल इनकम से 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो इतने सारे, लाइक 50 में से अगर इसी में से आ जाएंगे तो सारी वेटेज तो ये ले गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी यूनिट्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन आपका यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो चैप्टर्स है, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो यूनिट 8 में आपके 3 चैप्टर्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देन ये बहुत क्रिटिकल यूनिट है, इसमें चैप्टर्स ही चैप्टर्स हैं एवरीवन। और यहाँ पे अब ये डिफरेंशिएटर आता है, इसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड आपका हो गया लास्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 6 चैप्टर्स इन टोटल फ्रॉम 1 यूनिट, यानी दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आ जाती है इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोर्ड्स में आपका पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने ये नहीं पढ़ा है, तो अब आपके लिए क्या मैंडेटरी हो जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करना, क्योंकि आपका उससे टच बेस छूट चुका है। एंड एडेड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर होता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। सो आई मे से इट्स नॉट डिफिकल्ट बट दिमाग लगाना पड़ता है, तो कभी कभी हो सकता है 1.5 मिनट कम पड़ जाएगा, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, प्लस आपने पॉवर्टी नहीं पढ़ा है, वो जरूर बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका जो है ये आपके बोर्ड्स में नहीं था, ठीक है। तो बोर्ड्स में ये नहीं था, तो कोई कह रहा है कि अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ा है तो बस सीधे मॉक देने लग जाओ, नो, बिकॉज बोर्ड्स के लिए जो पढ़ा था उसका सिलेबस सीयूईटी से थोड़ा हटके है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बोर्ड्स के लिए आप में से 80% या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मैं अगर पहले आपको बोलती कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो कोई नहीं सुनता, सब कहते हैं रेफरेंस बुक पढ़ लेना। बट अगर आप जाएंगे और मेरे चैनल पे देखेंगे मिशन सीयूईटी 2024 की सीरीज जो मैंने चलाई थी, जिसमें 50 वीडियोस हैं, मैंने हर वीडियो में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिखा के आपको दिखाया कि उसका आंसर एनसीईआरटी में से ही है। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। अब आ गया बोर्ड्स खत्म होते ही, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बोर्ड्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बोर्ड्स में पॉवर्टी नहीं पढ़ा, बोर्ड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो अगर कोई कह रहा है कि मॉक दे दो सीधा, कैसे दे दोगे मॉक? आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा, ठीक है। पहले ये चीजें तो कवर करो, पहले ये समझो कि बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट और सीयूईटी की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपको इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए, सो आई विल सर्कुलेट अ डिटेल वीडियो कि हाउ बोर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सीयूईटी, सो हाउ सीयूईटी रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज बोर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं और सीयूईटी के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। सेम चैप्टर से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीयूईटी के जो क्वेश्चन होते हैं, माइंड यू, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। एनटी आपको फ्री में प्लेटन में महीने ही मार्क्स दे रहा है, ठीक है, बिकॉज एनटीए में इतने स्टूडेंट्स हैं, हर कोई कंपीट कर रहा है, हर कोई 100 परसेंटाइल ला रहा है, तो दे विल फाइंड अ वे कि आपके 99 आए या 98 आए, बट आप वो 100 परसेंटाइल ला पाए, और हमारा एम है वो 100 परसेंटाइल लाना। गॉट इट? सो सिलेबस के लिए अभी हमें कंक्लूजन क्या हुआ? अब हमारा सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलो इस पे आ जाते हैं। पहले बैकग्राउंड स्टोरी हम समझ रहे थे, अब हमने बैकग्राउंड स्टोरी समझ लिया,
तो अब वेट करते हैं, अब जानते हैं कि प्रेपरेशन करें कैसे। जब प्रिपरेशन ना करनी कैसे पता तब होगा ना आपको, जब आपको सिलेबस पता होगा या कहाँ से क्या यूनिट आ रही है ये पता होगा। सो आई एम होपिंग कि जब मैं ये समझा रही हूँ तो आप अपना सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, सो दैट यू हैव द क्लैरिटी कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया। ओके, सो नाउ वेयर डू वी स्टैंड। अब हमारे पास, हमें पता है कि जो यूनिट्स हैं, अगर 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में से हमें पता है 5 यूनिट्स जो हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब इसमें से 3 यूनिट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंड 2 यूनिट्स हैं माइक्रो से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो सबसे पहले अब मैं क्या हुआ, मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, अब मैं बहुत कंफ्यूज घूम रही हूँ। अब मुझे एज अ स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, इतना कुछ है, मुझे 100% लाना है, एक प्रेशर है, स्ट्रेस है, टॉप कॉलेज जाना है डीयू के, हमें ये करना है वो करना है, इतना स्ट्रेस हो रहा है ना कि जो पता है वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करो, जो सबसे ज्यादा वेटेज है 5 यूनिट्स है उसको पकड़ लो। स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार हो गया ना फटाफट से तो कॉन्फिडेंस आएगा कि 10 में से 5 यूनिट तो हो गई, अब 5 ही बची है। और मैक्रो है भी ऐसा कि उसमें से क्वेश्चंस भी जो है वो प्रैक्टिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, और वो आइदर इट्स यस और नो मैथ्स काइंड ऑफ अ गेम। ठीक है, तो आपका ये डन हो जाएगा। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं स्टार्ट करा रही मैं, क्योंकि आईडी आप स्टार्ट कर दोगे, फिर आप मैक्रो और माइक्रो पढ़ोगे तो एंड में आपको लगेगा आईडी का डेटा फिर भूल गए, क्योंकि थ्योरेटिकल है, आईडी फिर पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर है उसको एंड में पढ़ो। ठीक है, ये लॉजिक है मेरा, इसलिए स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स टू कवर मैक्सिमम यूनिट्स। देन आफ्टर कवरिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पिक माइक्रो। माइक्रो क्यों? क्योंकि अभी तक ये आपने नहीं रिवाइज करा है, इससे टच छूट गया है और इससे क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है, पहले इसे कवर कर लो। क्योंकि आईडी इन एनी केस आप कभी भी लो, आपको एंड में दोबारा लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा सब याद रखना पड़ेगा, तो कुछ चीजें जो रटनी पड़ती हैं वो एंड में भी देखनी ही पड़ती हैं, तो बेटर है उसको एंड में ही देखो कि बिल्कुल फ्रेश रहे माइंड में। ठीक है, पहले टाइम मत वेस्ट करो। तो स्टार्ट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन पिक माइक्रो, देन पिक आईडी। दिस शुड बी योर स्ट्रक्चर। अब चलो, आपको ये भी पता चल गया, अब आप खुश हो गए यहाँ तक वीडियो देख के कि मैम ने ये बता दिया सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, मैम ने ये बता दिया पहले क्या करना है, क्यों करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मैम ये तो पता चल गया, अब कौन से दिन क्या करूं, कितना कवर करूं, मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ। बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, इतना कुछ है करने को, डोंट वरी। इकोनॉमिक्स में मैंने कहा ना, आई हैव केप्ट यू, लाइक आई विल कीप यू सॉर्टेड। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा है थ्योरी भी करना और प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, जो आपको कह रहे हैं थ्योरी मत देखो, सीधे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने जाओगे बिना थ्योरी रिवाइज करे, एकदम से डीमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, और टाइम भी खराब हो जाएगा, इस डीमोटिवेशन के लूप में फंस जाओगे। मुझे तो कुछ नहीं आता, अब मैं पढ़ूंगा, अब टाइम भी नहीं बचा, अब मेरे को और कुछ नहीं आ रहा, स्ट्रेस हो रहा है, एंड इस लूप से नहीं, इस लूप में जाना ही नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने को। ठीक है, मॉक्स अटेम्प्ट करना है हमें, साथ साथ रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक्स भी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद एनालाइज। अब मॉक्स अटेम्प्ट करने से क्या होता है, कितने बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलता है मैम मैंने 20 मॉक अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 25 कर लिए, लेकिन अभी भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। अरे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मॉक अटेम्प्ट करना ही सब कुछ नहीं होता। कोई क्वेश्चन सही क्यों था, कोई क्वेश्चन गलत क्यों था, उसमें और ऑप्शन थे, तो क्या गड़बड़ हुई, क्या मैंने वो वीक पॉइंट था मेरा, एक टॉपिक से बार बार गलत हो रहे थे, मैंने उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करके क्या दोबारा देखा कि यहाँ पे क्या गलती है? नहीं, हम एनालाइज नहीं करते, इसको बोलते हैं एनालिसिस का प्रॉब्लम। एंड हम एनालाइज नहीं करते, इस वजह से हम कितने ही मॉक्स अटेम्प्ट कर ले, आप कितने भी कर लो, द नंबर ऑफ मॉक्स यू आर अटेम्प्टिंग डजंट मैटर, the number of times you are revising the mock that you have attempted is what matters. ठीक है, so you have to take care of that point. Then you have to analyze your strong and weak points. अभी तक पता चल गए होंगे कि मेरा strong area क्या है, मेरा weak area क्या है, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन रिविजन तो बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, देन रिमाइंडर इज फॉर यू कि इकोनॉमिक्स ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ो, नो नेवर, यू हैव टू बैलेंस। पूरा मार्क्स लाना है, एसआरसीसी या डीयू के टॉप कॉलेज जाना है, तो सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंशन पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, बैठे हो वीडियो देखने, फिजिकली आओ, मेंटली कहीं और हो। अगर ऐसा है तो छोड़ दो, चले जाओ, वीडियो मत देखो। डोंट माइंड, आई एम बीइंग वेरी honest in this, that you're wasting your time if you're physically present while watching my video but you're not making notes of what I am saying, and if you're not revising, guys, because see, I am holding your hand, I want you, पता मैं चाहती हूँ मैं हाथ पकड़ के छोड़ के आओ, एसआरसीसी जाओ, हंसराज जाओ, हिंदू जाओ, जो फेवरेट कॉलेज है, बेस्ट कोर्स है, वहां जाओ।
तो उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. ओके, देन गिव डेडिकेटेड 2 hours. सो माय रिक्वेस्ट इज गिव डेली 1 April से लेके संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, पार्टी हो, वीकेंड हो, छोड़ दो अभी 2 घंटा रोज इकोनॉमिक्स को दोगे. बस मैं सिर्फ 2 घंटा मांग रही हूँ इकोनॉमिक्स के, सिर्फ. ठीक है, पूरे दिन में बहुत ज्यादा है, अपना प्लान कर लो सब्जेक्ट वाइज. आई एम ओनली आस्किंग गिव मी 2 hours ऑफ योर टाइम, नॉट गिव मी बट गिव दिस सब्जेक्ट 2 hours ऑफ योर टाइम. ओके, प्रैक्टिस एंड एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं, मैंने पूरे टॉपिक के वीडियोस डाले हैं. ठीक है, इक्विपॉइस क्लासेस पे है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मिशन सीवीटी सीरीज है, बट यहाँ मैं सिर्फ अपनी प्रमोशन करने नहीं बैठी हूँ. सो आपको कोई और समझ आता है, मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती, आप उसकी देखो जाके. मैं वीडियो पे ही क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि रेफरेंस बुक आप पढ़ चुके हो. आई एम अज्यूमिंग बीके ओरी या टीआर जैन आप पढ़ चुके हो. ठीक है, अब अगर आप ये पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं कमी छूट रही है, तो इसका मतलब आपकी जो विजुअल मेमोरी है वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो आप वीडियो देख के शायद ज्यादा याद रह जाए. रात को भी याद होगा, अच्छा आंखें बंद करोगे, अच्छा ये बोला था मैम ने, अच्छा ये बोला था सर ने, वीडियो ज्यादा याद रह जाती है कभी कभी, इसलिए. एंड मैं नहीं समझ आ रही, मेरी वीडियो नहीं समझ आ रही, किसी और की देख लो जाके. आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. आई जस्ट नीड यू टू बी एट अ गुड कॉलेज, दैट्स इट. ठीक है, जिसका समझ आता है देखो. Then NCERT and reference textbook must. किसी की भी वीडियो देखने बैठो, जिस टॉपिक की देख के बैठो, उस टॉपिक का NCERT का PDF लेके बैठना. लाइंस ढूंढना, मार्क करना, देखना कि क्या पढ़ाया है, कहाँ कमी छूटी है, NCERT में क्या है जो उन्होंने नहीं पढ़ाया या रेफरेंस बुक में नहीं है. सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रिसेंटली केम अप टू मी एंड शी सेड कि मैम मैं NCERT पढ़ने बैठी आपके कहने पे, आपकी वीडियोस देख के, एंड आई कुड फील कि रेफरेंस बुक में बहुत कुछ मिसिंग है जो NCERT में होता है. सो दिस यही मेक और ब्रेक करता है, यही गेम होता है. जो सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ के जाते हैं इसलिए वो 100% नहीं स्कोर कर पाते, क्योंकि NCERT में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उन्होंने मिस कर दी होती है. दिस इज व्हाई NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन CUET स्प्रिंट रिसोर्स आपका एक और है गाइस, एंड दिस इज योर कॉल. मैं एंड में भी इसके बारे में बात करूंगी कि आई एम स्टार्टिंग माई CUET स्प्रिंट बैच. 1 April से ही शुरू हो रहा है, और जो मैं आपको रूटीन दे रही हूँ वही क्लास शेड्यूल मैं फॉलो करने वाली हूँ स्प्रिंट बैच में भी. एंड अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि आप लोगों को मुझसे और ज्यादा अटेंशन चाहिए, और ज्यादा पढ़ना है, इसी वजह से आई हैव कम अप विद माई ओन वेबसाइट एंड ऐप, जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगी. सो यू विल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी, आई हैव केप्ट यू सॉर्टेड. आप जा सकते हैं, आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए, आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया, इट्स टोटली फाइन. आई एम गिविंग यू अ रूटीन. तो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने अगर मेरे को नहीं भी ज्वाइन करा है ना, मेरा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करा है मेरी ऐप पे, इक्विपॉइस क्लासेस की ऐप है. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर आप iOS यूजर है, आईफोन यूजर है, तो क्लास प्लस डाउनलोड करिए, एंड उसके बाद आपको एक ORG कोड मिलेगा मेरी साइट से, और उससे आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपको मेरे कोर्सेस दिख जाएंगे, आप इक्विपॉइस क्लासेस पे पहुंच जाएंगे. एंड सिमिलरली वी हैव अ वेबसाइट ऑल्सो, जिसका टूर मैं अभी आपको एंड में करा दूंगी. ठीक है, सो एवरीवन, अभी आप देखो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं. 1 April को मंडे है. सो वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3. हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहला दिन हम दे रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, सिर्फ थ्योरी को. आज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2 घंटा दे रहे हैं मंडे को. 1 April को कोई भी 2 hours जैसे आपने देने, और आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे. अब आप थ्योरी पढ़ेंगे, आप NCERT जरूर पढ़ेंगे. NCERT पढ़ेंगे, NCERT के साथ आपको जो भी नोट्स बनाए हैं, रेफरेंस बुक है, वो रीड करेंगे. सिर्फ कंटेंट पे फोकस करेंगे, और कोई कंटेंट नहीं समझ आ रहा है कहीं, या वीडियोस देखनी है, तो मेरी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, और ये सारी वीडियोस डली हुई है चैनल पे, आप इनमें जाकर देख सकते हो. और फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में मेरे को लिख सकते हो कि मैम ये डाउट आ रहा है, मंडे को हमने थ्योरी पढ़ी नेशनल इनकम की, हमें ये दिक्कत आई, आप प्लीज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड आई विल बी देयर. मैं मंडे से 1 April से बहुत एक्टिव रहूंगी, जो जब पूछेगा मैं उसी वक्त आंसर करूंगी. ठीक है, देन आ जाता है ट्यूसडे. अब मंडे को 2 घंटा हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी पढ़ के तो काम नहीं चलेगा. वो थ्योरी कितनी हमें समझ आई है, कितनी एप्लीकेबल है, हमें प्रैक्टिस करनी है. अब प्रैक्टिस के लिए ना वो बैक क्वेश्चन जो होते हैं और सब्जेक्टिव, वो मत शुरू हो जाना. बोर्ड्स नहीं दे रहे, CUET दे रहे हैं, लेकिन CUET के लिए सिंपल MCQs भी मत पिक कर लेना. बहुत सारी Amazon पे बुक्स मिल रही हैं, मैंने खुद मंगाई हुई है बहुत सारी बुक. आई डोंट वांट टू शो इट टू यू, आई हैव इट ऑन माय टेबल राइट नाउ एंड आई कैन शो इट टू यू. उसकी जो MCQs हैं, अगर आप वो करके जाओगे ना, 80% भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं. आपके CUET में 2 साल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, रीजन असर्शन क्वेश्चन नहीं आए, ये बोर्ड्स में आते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक में CUET में वो भी दिया हुआ है. CUET में आप पिछला पेपर एनालाइज करेंगे ना 2 साल का, आई हैव एनालाइज माई सेल्फ 40 पेपर्स. 40 पेपर्स में एक पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, रीजन असर्शन नहीं है CUET में.
सीयूईटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस है, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए हैं मिशन सीयूईटी सीरीज में। नेक्स्ट डे नेशनल इनकम जब पढ़ने आओगे 2 अप्रैल को, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खोलो ना खोलो, ये वीडियोस खोल के जो जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया उनको जरूर प्रैक्टिस करोगे। मैंने उसमें हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। सो आई एम नॉट मे बी प्रमोटिंग माई सेल्फ for content, but right now I am definitely promoting myself for this actual previous year questions that I have solved. NCERT की लाइन भी है, इससे जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा मैंने आपको दिखाया NCERT में कहाँ है, तो वापस आप NCERT पे जाओ, देखो कि आप क्या मिस कर गए हो और वापस से उसको रिवाइज करो नोट्स। अच्छा हाँ, साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो, आपने डे 1 पे भी अगर पढ़ा है और डे 2 पे भी पढ़ा है, जो चीजें आपको क्रिटिकल लगती है, आपको लगता है भूल जाओगे या आपको डिफिकल्ट लग रही है, उनको एक पेपर पे लिखते चलो। ठीक है, एक सेपरेट छोटी सी बुक बना लो, या तो आई वुड से छोटी सी कॉपी, जिसमें आप ये लिखते जाओ कि लास्ट मिनट रिवीजन मेरे वीक एरियाज ना लास्ट में रिवाइज करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही गेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट डे नेशनल इनकम थ्योरी करा, 2 अप्रैल नेशनल इनकम प्रैक्टिस करो, यहाँ से कर लिया और उसके बाद टाइम बचा कहीं और से प्रैक्टिस कर लिया, जो भी आपके पास कोई बुक होगी सीयूईटी की। और अगर आपका ज्यादा मन है तो आप एज आई सेड आप मेरी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका जो 3 अप्रैल अब आ गए नेक्स्ट यूनिट पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन हमने सिर्फ थ्योरी करी, आज कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, अपना कंटेंट पॉलिश करेंगे 2 घंटा बस। ठीक है, ये वीडियोस हैं रेफरेंस के लिए मेरे चैनल पे। ठीक है, सारे ही लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो भी क्लिक करनी है जाके आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। ऑल राइट, देन थर्सडे आ गए, अब डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए मिशन सीयूईटी से ही शुरू करना है। ये जो वीडियोस मैंने प्रैक्टिस कराए क्वेश्चन, शुरुआत यहाँ से करनी है, उसके बाद चाहे कुछ और प्रैक्टिस कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन कैसा दिखता है इस यूनिट से वो यहाँ पे समझ आएगा, एनसीईआरटी में कहाँ है वो समझ आएगा, और फिर वीकनेस कहाँ है उसको वीकनेस वाली कॉपी में लिख दो। ठीक है, देन 5 अप्रैल आ जाओ मनी एंड बैंकिंग पे, सिर्फ थ्योरी पढ़ो। आज सिर्फ थ्योरी, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिस। हम बहुत ही लॉजिकल सेंस में जा रहे हैं, ना हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम रोज थ्योरी कर रहे हैं, हम रोज ऑर्डर में चल रहा है। अब आ गया वीकेंड, भाई वीकेंड है आपके अब मॉक्स के लिए। ठीक है, मेरे स्प्रिंट, अब यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा आपको लुक दिया है, जहाँ पे सीयूईटी मॉक्स 2024 टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पे आपको 10 मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, 10 मॉक्स मिलेंगे, और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप ये ज्वाइन करते हैं अगर कोर्स, 10 मॉक्स मिलेंगे, तो इसका पहला मॉक आप अटेम्प्ट करिए 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को 1 घंटे का मॉक है, करेक्ट, 1 घंटे का मॉक है। अब आपको मैंने 2 घंटे पढ़ने को कहा है, तो उसमें से 1 आवर आप मॉक दे दो, बाकी का जो 1 आवर बचा उसमें उसी मॉक को मैंने सॉल्यूशंस दिए डिटेल, उनको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अपना देखो। अब आपने ना इस वीक क्या पढ़ा है, नेशनल इनकम पढ़ा है, डिटर्मिनेशन पढ़ा है, तो अगर मॉक में नेशनल इनकम या डिटर्मिनेशन या जो इस वीक पढ़ चुके हो उसमें कहीं कोई टॉपिक गलत हुआ है, यानी आपको रिवीजन चाहिए दोबारा, कहीं तो कमी छोड़ दिया। ठीक है, तो अपनी वीकनेस कॉपी में जाओ और उसे लिख लो। ठीक है, और उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, अगर उसमें कहीं गलती हुई है तो उसको मार्क कर लो कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा उस दिन मुझे इस पे फोकस करना है, क्योंकि मॉक में मेरा ये गलत हुआ। ठीक है, ये एनालिसिस होता है, सिंपल एनालिसिस, ज्यादा कुछ नहीं करना। 1 घंटा मॉक दे दो, 1 घंटा उसे समझ लो और ये लिख लो कि जो मैं पढ़ चुका हूँ उसमें से कहीं गलत है तो वो वीकनेस कॉपी में चला गया, और जो आगे आने वाले मैम ने पढ़ाने या आगे टॉपिक्स हमने पढ़ना है उसमें अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। दैट्स इट, दिस इज द एनालिसिस। ठीक है, आज दे दिया मॉक 1, अब संडे शुरू हो, संडे दो मॉक 2, एक दिन मॉक 1 एक दिन मॉक 2, वीकेंड्स होंगे सिर्फ मॉक्स के लिए। ओके, वीकेंड्स है सिर्फ मॉक्स के लिए, लेकिन मॉक देके छोड़ मत देना कि 1 घंटा हुआ मैंने तो मॉक दे दिया, काम खत्म, चिल। अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो भी डोंट चिल, स्टिल यू हैव टू एनालाइज। 2 घंटा पढ़ना है इको रोज 1 अप्रैल से, तो 2 घंटा अगर पढ़ना है तो 1 घंटा मॉक देके 1 घंटा एनालाइज करना ही है। ठीक है, ये एनालाइज कर लिया, उसके बाद शुरू हुआ वीक 2 अप्रैल का। 8 अप्रैल को क्या करोगे, मनी एंड बैंकिंग फ्राइडे को थ्योरी पढ़ ली थी, तो अब प्रैक्टिस भी तो करनी है। सीयूईटी की मिशन सीयूईटी सीरीज खोलो, मनी एंड बैंकिंग की वीडियोस खोलो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। उसके बाद
फिर 9 अप्रैल को गवर्नमेंट बजट पकड़ लो, गवर्नमेंट बजट की थ्योरी करो, थ्योरी बहुत ध्यान से करना, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं कह रही हूँ इसका तो कहीं मत जाओ प्रैक्टिस करने, इसका प्रैक्टिस करना है सिर्फ मेरे मिशन सीयूईटी सीरीज से करो, एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को ही मैंने एक क्रैकिंग दी कोड मास्टरिंग गवर्नमेंट बजट, इस साल का जो बजट था उसमें से भी करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको दिखाया कैसे आते हैं, क्या क्या रिवाइज करना है, वो आप यहाँ से करो। सो प्रैक्टिस वाले दिन आपको वेडनेसडे को 10 अप्रैल को मिशन सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट वो रिवाइज करना है और ये वाली वीडियो रिवाइज करनी है। ये तो है ही है, उसके अलावा मन करे जो करना है करो, ठीक है, लेकिन ये करना ही है, दिस इज मस्ट। और जब थ्योरी पढ़ते हो, जैसे बीओपी का अगर थ्योरी पढ़ रहे हो, बीओपी की थ्योरी पढ़ने बैठे हो तो हमेशा एनसीईआरटी लेके बैठो, प्लस रेफरेंस बुक लेके बैठ जाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो लेके बैठना ही बैठना है। थ्योरी वाले दिन एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उसके साथ टाइम बचा है कुछ और पढ़ो मन करे तो, लेकिन जो पढ़ आई एम सेइंग सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप टू मी एंड से मैम सिर्फ रेफरेंस से काम चल जाएगा, अरे नहीं चलेगा, सीयूईटी में नहीं चलेगा, बोर्ड में चल गया बहुत अच्छी बात है, सीयूईटी में नहीं चलेगा, सीयूईटी में मस्ट है एनसीईआरटी, रेफरेंस तो पढ़ी हुई होगी ना, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, कंटेंट पॉलिश है, रेफरेंस साथ रख लो, कोई टॉपिक एनसीईआरटी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, दिखती पतली सी है पर थोड़ी डिफिकल्ट है लाइन बाय लाइन, तो कोई कंटेंट नहीं समझ आ रहा उसको वीडियो से समझ लो या रेफरेंस बुक से समझ लो, तो एक ही बात है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। थ्योरी वाले डेज एनसीईआरटी, प्रैक्टिस वाले दिन मेरी मिशन सीयूईटी सीरीज, ये मस्ट है, दिस इज अ मस्ट टू स्कोर 100 परसेंटाइल, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ मस्ट, ठीक है। देन फ्राइडे को 12 अप्रैल को बीओपी की प्रैक्टिस कर लो। अब बीओपी की प्रैक्टिस मिशन सीयूईटी से करते ही आपने, और यहाँ पर आपको इको अफेयर सेशंस है, मेरे करंट अफेयर सेशंस हैं मैंने डाले हुए हैं, उसमें बीओपी के बहुत करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो सीरीज भी मैं लिंक कर दूंगी, बीओपी के लिए वो भी प्रैक्टिस करनी है। बीओपी के क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इंपैक्ट हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस कम हो गए ज्यादा हो गए, एक्सचेंज रेट बढ़ गया कम हो गया, एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है, इम्पोर्ट, तो करंट अफेयर्स यहाँ से आ जाता है, तो वो या आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप बस करंट अफेयर सीरीज देख लो, काम खत्म, करंट अफेयर के लिए भी मत डरो बिल्कुल। और इसी वीक 12 अप्रैल को आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, 12 अप्रैल तक, 1 अप्रैल को शुरू हुए हो, 12 अप्रैल तक आपको शांति 5 यूनिट खत्म मिली, अब तो मस्त चिल, अब थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, ये नहीं कि स्ट्रेस लेना है, मतलब रिलैक्स एज इन ये नहीं कि ब्रेक ले लोगे पढ़ने का, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मेंटली यू सॉर्टेड की 5 यूनिट्स हो गई है मेरी, तो ठीक है, मतलब ना इतना स्ट्रेस नहीं है, करेक्ट। सो 5 यूनिट्स मैंने आपकी कवर करा दी 12 अप्रैल तक, 13 अप्रैल अगेन वीकेंड आ गया भाई, मॉक दे दो, तो मॉक 3 दे दो वीकेंड को, 1 आवर अगेन 1 आवर अटेम्प्ट मॉक, ओके, एंड नेक्स्ट 1 आवर एनालाइज अगेन, अब पूरी मैक्रो कवर हो चुकी है, ठीक है। सो मॉक जो दोगे मॉक 3 एंड संडे को जो मॉक 4 दोगे, इन मॉक्स में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई गलती है, इसका मतलब जो पहले पढ़ लिया आपने इतने दिन, मैक्रो कवर कर ली, उसमें अभी कहीं कमी छूट रही है, वीकनेस कॉपी में जाके लिखो और वो रिवाइज करो, ठीक है। और आगे आने वाले अगर माइक्रो और आईडी से कुछ गलत हुआ है तो इट्स ओके, हम पढ़ेंगे, हम तब रिवाइज कर लेंगे, इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे देंगे, ठीक है। एनालिसिस ऐसे ही करना है बस। देन ये संडे का हो गया, संडे भी मॉक देना है, मॉक 4 दे दो, मैं मॉक 10 तक जाऊंगी क्योंकि मैंने 10 मॉक्स डाले हैं, तो मैं आपको उन 10 मॉक्स का बता रही हूँ, तो आप मॉक 4 दोगे संडे को। देन उसके बाद आ गया वीक 3 शुरू हो गया है, 15 अप्रैल पे आ चुके हैं, अब 1 महीना बचा है, स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि आपकी 5 यूनिट्स ऑलरेडी कवर्ड है। आज से हमने शुरू किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वीक आपके लिए हेक्टिक होगा। इस वीक हमारा एजेंडा है कि हम इस 3rd वीक अप्रैल में माइक्रो पूरी फिनिश कर दें। इतना इजी नहीं है क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ है, तो शायद हो सकता है इस वीक आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ जाए, 2 आवर्स प्लस देने पड़ जाए, तो थोड़ा मैनेज कर लेना इस वीक के लिए, ठीक है। सो इस वीक पहले मंडे को शुरू हो गया 15 अप्रैल को इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इस दिन सिर्फ थ्योरी है, वीडियोस देख लो, आई थिंक सॉर्टेड हो, इसके लिए तो मैं बुक भी नहीं बोल रही, वीडियोस देख लो, इससे काम हो जाएगा सारा। जो माइक्रो के क्वेश्चन आते हैं ना, मेरी वीडियोस से काम हो जाएगा, मैं कुछ पढ़ने को नहीं बोल रही, इसके लिए मैं फ्रैंकली एनसीईआरटी भी नहीं बोल रही, डोंट गो एनसीईआरटी में फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई वुड से जस्ट फोकस ऑन द वीडियोस एंड सीयूईटी की जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, इतना कर लिया ना आपने माइक्रो, आपका माइक्रो सॉर्टेड है, आपका माइक्रो एको कोई सॉर्ट करा देगा, मतलब यूट्यूब
जो उसमें वीडियोस है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं नहीं बोल रही कुछ पढ़ना भी है, छोड़ो, रेफरेंस बुक ही देख लेना, साथ में रखनी है तो, वरना सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे को अब थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस करनी है, सीयूईटी पे चले जाओ, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देन वेंसडे को आ जाओ यूनिट 2 पे, कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर बिहेवियर की ना सिर्फ थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत है, देख लो 5 वीडियोस है, यही कर लो, बहुत है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे अब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, थर्सडे हमारा हेक्टिक डे है, 18 अप्रैल हमारा हेक्टिक डे है। 18 को हम डिमांड और इलास्टिसिटी दोनों की थ्योरी करेंगे। हमने पिछले दिन कंज्यूमर की थ्योरी की है, अब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन हम अगले दिन भी थ्योरी कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं यूनिट। ये यूनिट 2 है, ये भी यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 हम खत्म कर रहे हैं 2 दिन में। तो यूनिट 2 में अब देख लो भाई, मैंने ना इतनी सारी आपको कितनी सारी वीडियोस दी हुई है मैंने, लाइक 7 एंड अगेन आई हैव गिवन यू लाइक सो मेनी वीडियोस। ये दिन जाएगा 2 घंटे से ऊपर, एंड आई एम सेइंग नो रेफरेंस बुक, यू नो, एनसीईआरटी रेफरेंस कुछ नहीं चाहिए आपको। सिर्फ आप ये सारी वीडियोस अगर देख लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इसके लिए आप मोर देन सॉर्टेड हो, ट्रस्ट मी, आप मोर देन सॉर्टेड हो। और आपको अगले दिन पता लग जाएगा फ्राइडे को, जब आप दोनों की प्रैक्टिस करोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी की। और इसमें तो मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, अगर आपने इतने कर लिए बस, आप माइक्रो तो दे दिया। कॉन्स्टेंट रिविजन रखना, मैंने कहा ना, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं मैटर करता, मैटर करता है अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं हर तरह के, लेकिन उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि सही आंसर है तो क्यों है, गलत ऑप्शन है तो क्यों है, छोड़ नहीं दिए, वो मैटर करता है, ठीक है। माइक्रो कवर हो गई इस वीक, वीकेंड आ गया, वीकेंड पे आ जाओ, मॉक्स दे दे, 5 मॉक, 5th मॉक एंड 6th मॉक, ठीक है। सैटरडे को देंगे 5th मॉक, संडे को देंगे 6th मॉक। अब 5th और 6th मॉक तक हमारा मैक्रो और माइक्रो पूरा हो चुका है, तो आपके 5th मॉक में और 6th मॉक में, यानी सैटरडे को और संडे को आप 1 घंटा तो मॉक दोगे, ठीक है। अब बाकी का 1 घंटा आप देखोगे कि इस मॉक में मैंने जो दिया है 5th और 6th, इसमें मैक्रो जो मैं पढ़ चुका हूँ और माइक्रो जो मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें से क्या क्या गलत है। इसका मतलब वहां अभी मेरे रिविजन में कुछ कमी रह गई है, मुझे वो वीकनेस कॉपी में लिखना है और मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आईडी से कुछ गलत हुआ है तो भाई अभी आईडी नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, उधर प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, ऐसे एनालाइज करना है। अब आया मंडे 22 अप्रैल तक आपने 6 मॉक्स दे दिए हैं, तो आप क्या क्या कवर कर चुके हो 22 तक। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो चुकी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो चुकी, और हमारे 6 मॉक्स अटेम्प्ट हो चुके। टू गुड, अगर आप कर गए ना ये तो टू गुड। और मैंने सिर्फ 2 घंटा मांगा है आपका, मतलब मैंने ना इरैशनल भी कुछ नहीं बोला आपको, मैंने जो पॉसिबल है ना वो ही बोला है, ठीक है। तो अब यूनिट 8 शुरू हो गई। यूनिट 8 आपने तीनों चैप्टर्स जो है एक ही दिन थ्योरी पढ़ ली, बस थ्योरी पढ़ो, 3 चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 to 90। हाँ, इस जब आईडी पढ़ना शुरू करो, एक शीट ऑफ पेपर अपने साथ रखो, जहां पे आप इवेंट लिखो कि क्या इवेंट हुआ है, कि स्विस कैनाल ओपन हुआ है, फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया है, टिस्को है, एंड ईयर लिखो, ठीक है। ये टेबल एक बनाते चलो, इस यूनिट में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये आईपीआर कब आया, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, ठीक है। ये सब लिखते चलो, ईयर्स लिखते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टेबल बनाते चलना रिविजन और थ्योरी के टाइम, ठीक है। तो सिंपल है, थ्योरी रिवाइज तो कर रहे हो, लिखोगे तो लिख लेना कहीं, ठीक है। ट्यूसडे को मुझसे चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, मुझसे चाहिए मुझे बता देना। ट्यूसडे को आपको अच्छा, हम मंडे से आ गए हैं, सॉरी ट्यूसडे आ गए, दिस इज ट्यूसडे गाइस, सो दिस इज ट्यूसडे, ठीक है, 23 अप्रैल, एंड दिस इज प्रैक्टिस। ट्यूसडे को 23 अप्रैल को यू हैव टू प्रैक्टिस। नो, आई थिंक दिस इज द सेम, okay, sorry, this is 26th only. These are the total videos, there are so many videos now, so I have given like 2 slides mein you have to cover these videos. If you don't feel like, you cover NCERT. हाँ, IIT में भी NCERT must है, it's a must, okay. So even if you want to read NCERT or you want to focus on the videos, that is up to you, you decide, okay. Then Monday, oh god, there are so many videos, there are 3 slides, okay. Then Tuesday 23rd April you have to practice Unit 8 के questions practice करना है। Unit 8 में 6 videos डाली है मैंने, and I think 6 into 4 questions हैं। ये questions practice कर लो, जहाँ पे weakness आ रही है NCERT में देख लो, लिख लो weakness copy में, और इसको अच्छे से कर लो,
ओके, देन आ जाते हैं वेडनेसडे पे। अब वेडनेसडे को उठाओ यूनिट 9, वेडनेसडे को चैप्टर पॉवर्टी, क्योंकि इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 घंटा चैप्टर पढ़ो, रीड चैप्टर, एंड बाकी का नेक्स्ट आवर प्रैक्टिस। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिस यूनिट 9 में हर चैप्टर में हम थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगना। आईडी में इतना टाइम नहीं लगता ना, कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ग्राफ तो है नहीं जिसमें लॉजिक लगाओगे, एक स्टोरी है वो पढ़नी है तो पढ़ लो, स्टोरी पढ़ो, नोट्स बनाओ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हाथ के हाथ याद रहेगा, ठीक है। सो वेडनेसडे 24 अप्रैल को आप पॉवर्टी खत्म करोगे, थर्सडे 25 अप्रैल को आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म करोगे। बोथ ये थ्योरी वीडियोस है मेरी, ठीक है, ये थ्योरी वीडियोस है और ये मिशन सीयूटी की प्रैक्टिस वीडियोस है, ये देख लो, ये प्रैक्टिस है और ये मेरे चैनल पे थ्योरी वीडियोस है। प्लेलिस्ट है गाइस सबकी, चाहिए तो और डिटेल में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। आप बिल्कुल, मैं लिटरली स्पून फीड कर रही हूँ आप लोगों को, एक एक दिन एक एक घंटे का बता रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैं क्या बताऊँ आपकी हेल्प करने को। एंड आई रियली होप यू फॉलो दिस, बिकॉज ये फॉलो कर लोगे ना बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे और पेपर फिर कभी भी हो आप इकोनॉमिक्स से सॉर्टेड रहोगे, ठीक है। वीकेंड आ गया, वीकेंड, अप्रैल का लास्ट वीकेंड। सो क्या करना है, मॉक 7 मॉक 8, अप्रैल में 8 मॉक कर डाले आपने और साथ साथ ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है, मई के लिए कुछ छोड़ा नहीं हमने बहुत ज्यादा, ठीक है। सो यू एनालाइज एंड अटेम्प्ट दिस मॉक 7 ऑन सैटरडे, मॉक 8 ऑन संडे 28 अप्रैल, देन 29 अप्रैल खत्म करो एम्प्लॉयमेंट, अगेन ये थ्योरी वीडियोस हैं, ये प्रैक्टिस वीडियोस हैं, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्यूसडे को लो, थ्योरी वीडियोस ये रही, प्रैक्टिस वीडियोस ये रही। देन मई आ गया, मई आने तक 1 मई को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म कर लो, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये रही वीडियोस। यूनिट 9 भी खत्म, यूनिट 10 बची है। यूनिट 10 की मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं है एवरीबॉडी, बट यूनिट 10 जो इंडिया चाइना पाकिस्तान है, इंडिया चाइना पाकिस्तान, आई विल से कि इसकी कोई वीडियो मत देखना, इसकी बस एनसीईआरटी ही पढ़ना, ज्यादा चाहिए तो मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन फोकस ऑन एनसीईआरटी। और इसमें डेटा एक शीट बनाना जहाँ पे इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, पाकिस्तान को कब मिली थी, चाइना को कब मिली थी, इंडिया का फर्स्ट ईयर प्लान कब था, चाइना का कब था, पाकिस्तान का कब था, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, चाइना में कब आया था, पाकिस्तान में कब आया था, ठीक है। और पाकिस्तान चाइना में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, वो एचडीआई में कौन ऊपर है, चाइना ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर है, इंडिया ऊपर है, ये सारे फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे एक शीट पे। तो इसको कोई वीडियो नहीं सॉर्ट कर सकती, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आप ना ये क्वेश्चन देखना पहले, जब आप स्टार्ट करो ना थर्सडे को 2 मई को ये पढ़ना, पहले ही क्वेश्चंस देखना, आपको ये देख के समझ आएगा कि आपको डेटा किसका बनाना है, फिर आप चैप्टर पे जाना, फिर आप अच्छे से अपना एक शीट पे ये टेबल बना पाओगे डेटा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि जब मैं खुद आपको दे सकती हूँ पर मैं दे दूंगी ना वो आपको रटना लगेगा, लेकिन जब आप खुद बनाओगे ना पढ़ के तो वो आपके माइंड में इच हो जाएगा। लिखना जो कोऑर्डिनेशन होती है ना आपके हैंड की एंड ब्रेन की, वो ऐसे चलती है कि आपके दिमाग में रह जाता है, तो पेपर में अगर आएगा ना आपको तब आंखें बंद करोगे याद आएगा मैंने कुछ ये लिखा था, मैंने शायद 1948 लिखा था। दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सो मई 2 तक हमारी 10 यूनिट्स पूरी हो गई है, ओके। टिप्पे पूर रहे मई 2 चलो खत्म, सारी यूनिट्स पढ़ ली, फ्राइडे बचा है, क्या करें अब फ्राइडे को, 3rd में है गाइस, 3rd है, 2nd नहीं है, सॉरी 3rd में है। 3rd मई को मिक्स बैक क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस और है, कोई रेफरेंस बुक है आपके पास, कोई और बुक ली है, कुछ भी है पढ़ो। अगर आपने सीयूईटी स्प्रिंट बैच ज्वाइन किया होगा तो मैं कराऊंगी मिक्स बैच, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी इस दिन 2nd मई की क्लास में, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक 2nd में आपका सारा कोर्स मैंने पूरा करा दिया है, लेकिन वीकेंड आया है और अभी भी मॉक 9 और मॉक 10 बचा है। सो 4th मई को आप मॉक 9 दोगे, ठीक है। अब आप सारा कोर्स कर चुके हो तो ये मॉक आप बिल्कुल ऐसे देना जैसे आप सीयूईटी का एक्चुअल पेपर दे रहे हो। और माइंड यू मेरी वेबसाइट पे मॉक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं आपको, जैसे एनटीए में टेस्ट आता है वैसे ही टाइमर भी है, कितने टाइम का टेस्ट है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से चैप्टर से है, सारा एनालिसिस आपको वहां पे मॉक का मिलेगा, सारा एनालिसिस A to Z। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा मॉक पैकेज लिया है गाइस,
सो आफ्टर एवरी मॉक आपको 10 लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पे हर मॉक का सोल्यूशन मैं खुद क्लास में आके कराऊंगी और समझाऊंगी कि ये सोल्यूशन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने मॉक्स का जो पैकेज है मेरा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कोर्स मॉक्स का, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिवील द प्राइस ऑल्सो, बट आपको मैं सिर्फ 10 मॉक्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इसके साथ 10 लाइव क्लासेस भी दे रही हूँ, जिसमें मैं हर मॉक वन क्लास पर मॉक, इसमें हर क्लास में मैं आपको, मैंने डिटेल सोल्यूशन लिख के दिया है, लेकिन हर क्लास में मैं आपको आके समझाऊंगी कि आपने पढ़ लिया है सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक क्यों ऐसा है, और वहां पे आप, क्योंकि लाइव क्लास होगी तो आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, आप मुझसे पूछ सकते हो और डिटेल में जान सकते हो कि मैम ये गलत क्यों हुआ है, सही क्यों हुआ, ठीक है। ये बोनस मैं अपने से दे रही हूँ, क्योंकि खाली सी आई नो कि खाली मॉक्स के लिए आप ज्वाइन करो ना करो, बट आई थिंक इवन इफ यू ज्वाइन मी फॉर दीज क्लासेस, कि आपने मॉक अटेम्प्ट किया और मैं मॉक का आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्यूशन समझा रही हूँ, आई थिंक दैट आल्सो इज वर्थ इट। दिस इज व्हाट आई फील, बाकी रेस्ट इज अप टू यू। ओके, सो 4th में एंड 5th में को आप फाइनल मॉक दे रहे हो, 10th मॉक मेरे 10 मॉक्स हैं तो आप 10th मॉक दे रहे हो। अब व्हाट नेक्स्ट, 5th मई तक मैंने आपका कोर्स खत्म करा दिया है, एग्जाम की डेट अभी भी 15th लिखी हुई है, 15th मई से, वी डोंट नो एग्जैक्टली से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, बट मैंने आपको 10 दिन पहले फ्री कर दिया, लाइक 10 मॉक्स आप दे चुके हो, पूरा कोर्स मैंने आपका रिवाइज करा दिया, सारा प्रैक्टिस करा दिया, एक्चुअल पेपर भी प्रैक्टिस करा दिए, मॉक्स भी करा दिए, क्योंकि जो आप मिशन सीयूईटी दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे चैनल पे, उसी में इतने क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड टिल नाउ आर ह्यूज, लाइक 10 मॉक्स, okay, into 50 questions, 500 questions you practice this, and मेरे mission CUET series में there are 200 plus questions, so you've already practiced a lot of questions, okay, so then what next? Now as a student everything has been finished 5th May tak, now I think this is you and you may have certain questions, I feel this is you. First question, what to do in remaining days? Then more mocks, are you supposed to attempt more? Are 10 mocks enough? You might have this question, मैम सिर्फ 10 क्यों, हम तो कहीं और का पैकेज लेते हैं, वो तो 20-20 मॉक देते हैं, आप तो सिर्फ 10 दे रहे हो, ठीक है, ओके, आई गेट दैट एंड आई फील कंफ्यूज, वेयर शुड आई गो, स्टिल यू फील कंफ्यूज, वेयर शुड यू गो, बिकॉज अब क्या होता है ना, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमने नहीं किया है टाइम पे तो भी हम स्ट्रेस्ड हैं, बट अगर हमने टाइम से पहले कर लिया है हम तो भी स्ट्रेस्ड है, हमें लगता है हमने कमी तो नहीं छोड़ दी, बाकी सब तो इतना पढ़ने में लगे हुए हैं, बाकी सब तो टेलीग्राम पे इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे, हम तो करके बैठे हैं, तो क्या हमने सच में कर लिया या हमें नहीं आता? डोंट गो इनटू ऑल दिस गाइस, डोंट गो, अरे आपने बहुत सॉर्टेड प्रिपरेशन की है। सो सबसे पहले व्हाट टू डू इन रिमेनिंग डेज, सबसे पहला आंसर है इसका, आई अंडरस्टैंड यू मे नॉट बी एबल टू फॉलो द एंटायर पैटर्न दैट आई हैव शोन यू, एक दिन शायद कोई एक दिन बीच में हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, फैमिली सर्कमस्टांसेस, कोई और सर्कमस्टांसेस, कहीं मजबूरी में जाना पड़ जाए, कोई एक आध दिन नहीं हो पाई प्रिपरेशन उतनी जो मैंने उस दिन के लिए बोली थी, तो वो अटक मत जाना, प्लान फॉलो करना, जिस भी दिन रह जाए उसको लिख लेना बाद के लिए, 5th मई के बाद। थ्योरी रह गई होगी किसी चीज की तो थ्योरी डे छोड़ देना, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका बीच में ये छूट गया, सैटरडे नहीं, आपका से सपोज थर्सडे छूट गया, थर्सडे को यूनिट 9 थ्योरी प्लस प्रैक्टिस थी, छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं इसको फ्राइडे करने बैठ गए, फ्राइडे को फ्राइडे का प्लान फॉलो करो, थर्सडे को जो छूट गया ना उसको अब 5th मई के बाद के लिए लिख लो कि पहले मैं प्लान फॉलो करती हूँ, 5th मई के बाद इसे लूंगी, या कोई मॉक छूट गया सपोज, उस मॉक को छोड़ दो, अभी अगले दिन मत करने बैठना, जबरदस्ती मत करना, 5th मई के बाद कर लेना, 5th मई तक तो खत्म ही हो गया ना सब। तो व्हाट टू डू इन रिमेनिंग डेज, सबसे पहले रिमेनिंग डेज आर इन अ वे बफर डेज, कि कुछ रह गया है पहले तो वो अब कर लो। देन व्हाट टू डू इन रिमेनिंग डेज, नेक्स्ट आंसर वुड बी, जो 10 मॉक्स दिए हैं ना, सबसे पहले ये कलेक्टिव आंसर है, यू डोंट नीड मोर मॉक्स चाहिए, मैं 2 और मॉक डालूंगी और एक ऑल इंडिया मॉक डालूंगी, 1 ऑल इंडिया मॉक वुड बी देयर ऑन माय प्लेटफॉर्म, दैट वुड बी फ्री फॉर ऑल, so even if you don't join my mock package, the entire CUET mock package, you can still after 5th May, after all your preparation, after giving all the mocks wherever you've joined, you can still give that all India mock and see where do you stand, because the difficulty level would be great for that mock. So if you are able to score in that, you're good to go. Okay, so सबसे पहले more mocks, you don't need to attempt more, as I said in the beginning of the class that ज्यादा मॉक करके कुछ नहीं मिलता, 10 मॉक किए ना, 20 मॉक करने से बेटर है वो 10 मॉक्स को आप into 3 times रिवाइज कर लो,
हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाए कि ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं रटना, ये समझना है क्वेश्चन क्यों आया, अच्छा ये कैसे था, अच्छा मुझसे यहाँ गलत क्यों हुआ, अच्छा मैंने सही क्यों किया, ये सब एनालाइज करना है। ठीक है, आर 10 मॉक्स इनफ? आई फील यस, डेफिनेटली यस। इसके अलावा 2 मॉक और होंगे मेरे चैनल पे और एक ऑल इंडिया मॉक होगा, सो देयर वुड बी टोटल लाइक 13 मॉक्स। आई थिंक दोज आर इनफ। एंड प्लस मिशन सीयूईटी सीरीज भी तो है। मिशन सीयूईटी जो सीरीज है उसके जो प्रीवियस ईयर, वो तो सच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 200 से ऊपर क्वेश्चन है, अगर वो भी प्रैक्टिस कर लो और 10 मार्क्स के क्वेश्चन 3 टाइम्स रिवाइज कर लो, यू ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस, दैट्स इट। डोंट गो बियॉन्ड, डोंट, जस्ट काम डाउन। 10 मार्क दे दिए, बाकी के डेज में उसको ही प्रैक्टिस करो, रिवाइज करते रहो। बाकी के डेज में जो वीकनेस कॉपी थी ना, वीकनेस कॉपी में जो टॉपिक्स थे, जाओ दोबारा उनकी वीडियोस देखो, दोबारा उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उन्हें और पॉलिश करो, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। Make your weaknesses as your strength in the remaining days. So what is your task in the remaining days? सबसे पहले पिछले कुछ दिन में जो भी टॉपिक रह गया था as per the plan, उसको कवर करो। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी जो मॉक्स दिए थे उनको रिवाइज करो। मिशन सीयूईटी सीरीज जो दी थी, 3rd पॉइंट, मिशन सीयूईटी सीरीज जो है यूट्यूब पे, उसको जाके दोबारा देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोबारा अटेम्प्ट करो। 4th इज जो वीकनेस कॉपी है उसमें जो वीकनेस पॉइंट लिखे हैं उसको जाओ दोबारा रिवाइज करो एंड अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एंड स्टिल इफ यू फील कंफ्यूज्ड, वेयर शुड यू गो? यू शुड कम टू मी, दैट्स इट। आई वोंट से प्रीच ये वो, ये करो वो, अरे भाई स्ट्रेस होता है। मैंने दिए पेपर, मुझे पता है, कितना ही कोई ज्ञान दे दे, आखिरी के दिनों में स्ट्रेस है तो है। यू नो, वी आर नॉट दोज बीइंग्स, या वी हैव नॉट रीच दैट प्लेस जहां पे हम कहें यार स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज नहीं होती। अरे है तो है ना, एक्सेप्ट द फैक्ट कि स्ट्रेस है। क्यों नहीं होगा? मेरे 3 साल डिफाइन करेगी, मेरे करियर डिफाइन करेगा, मेरी जॉब डिफाइन करेगी, मेरी आगे की लाइफ डिफाइन करेगी, पूरा सब कुछ इस सीयूईटी पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं होगा मुझे स्ट्रेस? हाँ मुझे तो स्ट्रेस है तो है, तो कहाँ जाऊं? मेरे पास आ जाओ, ठीक है। कम टू मी, write me in the comment section, मैम we still feel stressed, we still feel confused, कहाँ जाए? बताओ क्या करें? उस टाइम जब तुम स्ट्रेस होगे ना, उस, आज नहीं शेयर करूंगी वो ट्रिक, ये लास्ट डेज की ट्रिक होती है, मेरे पास सारी ट्रिक्स है तुम्हारे लिए, सारे, कहते हैं ना मैं तुम्हारी वो अगर मैम दीदी तुम लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हो, सो कहते हैं ना बड़ी दीदी ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, तो सारे जुगाड़ है मेरे पास, सारे तुम्हारे लिए सॉल्यूशंस है, धीरे धीरे निकालूंगी पिटारे से। सो देयर इज अ खजाना, आई ऑलवेज से देयर इज अ खजाना बॉक्स ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, बिकॉज सी फेलियर टीचर्स यू अ लॉट। सो आई फील वो खजाने में से मैं कुछ निकालूंगी तुम लोगों के लिए। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट नीड्स, तो हर कोई अगर स्ट्रेस होता है उसका कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है, तो जो मुझसे पूछेगा जिसको स्ट्रेस है, मैं उसको उसके हिसाब से सोल्यूशन दूंगी। सो आई वोंट गिव इट राइट नाउ, द ओनली आंसर टू दिस इज आई फील कंफ्यूज, वेयर शुड आई गो? कम टू मी, दैट्स इट, कम टू मी। कमेंट में लिख दो, टेलीग्राम में लिख दो, स्पेशल, क्योंकि उन डेज में मैं कमेंट्स में बहुत एक्टिव रहूंगी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियोस भी लाऊंगी, मोटिवेशनल सेशन ले आऊंगी। तुम में से कुछ को लगेगा क्यों बोल रही है अभी, और कुछ सच में मान लोगे, तो इसीलिए अभी नहीं दे रही। ठीक है, अभी पढ़ो, पहले ये प्लान फॉलो करो, मॉक्स दे दो, सारा कुछ कर दो, उसके बाद देखेंगे, फिर भी स्ट्रेस है तो डील करेंगे उससे। ठीक है, कोई रीजन होगा उस टाइम स्ट्रेस का, उससे भी डील करेंगे। So guys, this is it. This is the surprise for you all, and I am truly very grateful to each one of you for making me who I am today, for making Equipoise classes reaching this milestone, and reaching this height that finally I am introducing to all of you my website. You can see this is how my website looks. This is how Equipoise classes ka website, ours website looks. So this is ours. Okay. So this is the home section, about us, courses. So you can click on these courses. Right now it is in the development stage, so you may not feel like it is a properly developed website. We are still developing it, we are in the process. And you also have app guys, तो Play Store पे जाओ, Google Play Store पे जाओगे, अगर Android यूजर हो तो एंड्रॉइड यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक्विपॉइस क्लासेस डालना है। वैसे इतनी हैसल नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, ऐप का भी दे रही हूँ, वेबसाइट का भी दे रही हूँ, सीधे उस पर क्लिक करो और पहुंच जाओ। ठीक है, वेबसाइट से जा रहे हो तो कोर्सेज का टैब है ये, जब कोर्सेज पे क्लिक करोगे, सो दिस इज इट, दिस इज द रेवोल्यूशन, एंड दीज आर द कोर्सेज एज ऑफ नाउ एक्टिव, एंड अभी बहुत कोर्सेज आने वाले हैं इस पे, बट दीज आर द कोर्सेज गाइज। सो दिस इज अबाउट CUET sprint batch. I am finally revealing that CUET sprint batch will have classes every Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.
ओके, वी विल डेफिनेटली स्ट्रेच इट बियॉन्ड आपकी नीड्स के हिसाब से, बट ये क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस होंगी गाइस, लाइव क्लासेस होंगी, ऐप पे होंगी, वेबसाइट पे होंगी, जहां भी आप ज्वाइन कर रहे हो वहां लाइव क्लासेस होंगी सुबह। लेकिन अगर आपकी मिस हो जाती है क्लास, तो यू विल ऑल्सो गेट रिकॉर्डेड वर्जन, तो आप कभी भी देख सकते हो वो रिकॉर्डेड क्लासेस, किसी भी टाइम देख सकते हो। आपको सुबह 11 बजे नहीं पढ़ना, आपको कंफर्टेबल नहीं है, किसी दिन मिस हो गई है क्लास, किसी दिन कुछ हो गया है, तो वो 1 घंटा जो मैं आपको 1 घंटा, सो अभी पूरे प्लान में मैंने आपसे कहा 2 घंटा ही को पढ़नी है। अगर आप स्प्रिंट बैच ले लेते हो तो वो 2 घंटे में से जो 1 घंटा थ्योरी है तो मैं ही करा दूँ, ठीक है। एंड इसका भी शेड्यूल वैसा ही है जैसा मैंने आपके लिए रखा है, तो हम ऐसे ही चलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, 1 अप्रैल को नेशनल इनकम की थ्योरी करेंगे, 2 को प्रैक्टिस करेंगे, हम अपनी क्लास में भी यही करेंगे। बस ये है कि क्लास में मैं कराऊंगी, और अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते तो आप खुद कर लीजिए। खुद भी करना है तो एक्वाबॉयज के यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ आपको ज्वाइन करना है, आपकी विल है, आपको ज्वाइन करना है। आई विल बी मोस्ट हैप्पी, मैं हूँ आपके साथ, पर्सनल 1-on-1 वहां पे गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी ज्वाइन करना, दैट इज ऑल राइट, शेड्यूल वही रहेगा। मैंने आपके लिए फिर भी प्लान डिफाइन कर दिया और बता दिया कि कंटेंट वीडियोस कहाँ है, और उसके साथ साथ बता दिया प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बैच ज्वाइन करते हो तो वो सब मेरी जिम्मेदारी है, वो सब मैं कराऊंगी, ठीक है। सो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, एंड ये बैच भी आपका चलेगा 1 अप्रैल से लेके मैं आपके साथ मई तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आई विल बी विद यू। एंड इसी में शेड्यूल में मैं आपको एक शेड्यूल वीडियो सेपरेटली लेकर आऊंगी। इसमें आपको दिखेगा कि मैं मॉक्स की क्लासेस भी लूंगी वीकेंड पे, मॉक क्लासेस वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे मॉक की क्लासेस हुआ करेंगी, जहां पे मैं आपको मॉक के सॉल्यूशंस कराऊंगी, मॉक सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन क्लासेस, ठीक है। ऐसे नहीं मॉक करके छोड़ नहीं दूंगी, मॉक देके नहीं छोड़ रही कि मॉक है कर लो अपने आप, डिटेल तो रख दी नहीं। आई विल बी विद यू, आई विल टेक लाइव क्लासेस एंड आई विल सॉल्व द मॉक्स विद यू, ओके। एंड अगर आपको पूरा स्प्रिंट बैच नहीं ज्वाइन करना है, स्प्रिंट बैच में गाइस आपको मंडे टू फ्राइडे तो मिल ही रहा है, साथ में आपको मॉक्स भी मिल रहे हैं। ये जो मॉक का पैकेज है ये इंक्लूडेड है इसमें स्प्रिंट बैच में। तो आप स्प्रिंट बैच में आपको क्लासेस मिलती हैं, आप वेबसाइट पे देख सकते हो, आपको मॉक्स मिलते हैं, आपको मॉक्स की क्लासेस मिलती हैं, आपको सब मिलता है। लेकिन अगर आपको मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी, और आपको खाली सिर्फ आपको लगता है कि नहीं हमें मैम के सिर्फ 10 मॉक्स लेना है, प्लस हमें भी 10 वीकेंड की लाइव क्लासेस लेनी है मॉक्स की, मॉक्स सॉल्यूशन की, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये कोर्स निकाला है कि जरूरी नहीं आपको स्प्रिंट बैच में पूरा कंटेंट भी पढ़ा रही हूँ मैं मंडे टू फ्राइडे, आपको नहीं पढ़ना मंडे टू फ्राइडे, आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए और मॉक की क्लासेस चाहिए, तो वो आपको इस बैच में मिल जाएगी, CUET Mocks 2024. So these are the 2 courses for you as of now. I am hoping that I'll bring another very interesting course, but only if I'll be able to do it, then I will reveal it. As of now, this is the revelation, guys, and this is it, I would say. So thank you so very much everybody for showing so much love, and I really hope ये strategy आपको help करी हो। दिस इज द 40-day स्ट्रैटेजी, और आपने देखा कि इसी में मैं आपको 5th मई तक सब कवर करा रही हूँ। 5th मई तक मैं आपको बिल्कुल सॉर्टेड रखूंगी, उसके बाद आप रिवाइज करो, मेरे पास आओ, डाउट्स लेके आओ, बट मैं आपको अपने साइड से फ्री कर दूंगी ताकि आपके पास टाइम है अपना जो करना है वो करने को। एंड आई विल बी ट्रूली ट्रूली वेरी ग्रेटफुल अगर आप यहाँ तक आए हो, आपको मैं अच्छी लगी हो, एक हार्ट इमोजी छोड़ के जाओ, और प्लीज कॉमेंट सेक्शन में गाइज सी आई एम वेरी थैंकफुल टू अ फ्यू ऑफ माई वेरी रेगुलर स्टूडेंट्स, बीट उर्वशी, दिव्यांग, कुणाल, देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिवली मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है उनकी क्वेरीज लेने में, एंड उन्हीं से मुझे और जानने को मिलता है कि उनकी नीड्स क्या है। सो सिमिलरली अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मुझसे और क्या चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगी। आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जस्ट लेट मी नो योर प्रॉब्लम्स, ओके। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, एंड ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इसको तो रख लो अपने पास, एंड जब भी कहीं इधर उधर हो आपकी स्ट्रैटेजी हिले तो इसको आके देख लो और इसी को फॉलो करो, एंड यू गुड टू गो, ओके। सो आई एम रियली hoping कि this helped you. I know this has been very long, but thank you so much. Don't go without hitting that subscribe button, and description में ना लिंक है ऐप का और वेबसाइट का, नहीं भी ज्वाइन करे ना कोर्स, एक बार देख के जाना क्योंकि तुम लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। Thank you so much and all the very best, and I'll be I am there with you till your exams. I'm holding your hand, so don't worry, I'm not going anywhere. I'll be updating many more videos. Till then, thank you so much everybody, and I'll see you, and bye bye.